प्यारे साथियों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर हैरिस हुसैन और आपको खुशामदीद कहता हूं ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। जी, आज मैं एक नए मौजूद सुखन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और अनवान है एलिया की वापसी, रिटर्न ऑफ एलाइजा। एलिया चूँकि एक बड़े नबी गुजरे हैं इसराइली तारीख के अंदर, इसलिए कलाम पाक में मलाकी की किताब के आखिरी बाब में, आखिरी आयात के अंदर कलाम पाक में लिखा है एलिया की वापसी के बारे में। तो इसलिए मेरा अनवान एलिया की वापसी है। मगर एलिया की वापसी क्यों होगी? एक लॉजिकल सा जवाब हमारे मन में आता है, इसलिए कि एलिया मरे नहीं थे, जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे, इसलिए एलिया की वापसी का जिक्र किया गया है। हो सकता है आपने इसके बारे में कोई राय कायम कर रखी हो, आपने इसके बारे में सुन रखा हो, या आपके मन में सवाल हो कि आखिर एलिया नबी कैसे वापस आएंगे, क्या उनका तजस्सुम होगा, क्या उनकी री इनकारनेशन होगी, या वो किस तरह से वापस आएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि एलिया और मूसा वापस आएंगे और आके ज़मीन पर वो काम करेंगे और उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और फिर वो 3 दिनों के बाद ज़िंदा होंगे। बहरहाल कुछ भी राय किसी की भी हो, हमें बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में इस ख़ास मौजूद सुखन पर बात करनी होगी। अलबत्ता मैं आपकी खिदमत में इस पैगाम के साथ हाजिर हूँ। देखिए, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, देखो खुदावंद के बुज़ुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा, मबादा मैं आऊं और ज़मीन को मलाउन करूं। खुदा के पाक कलाम में जब एलिया की वापसी का जिक्र किया गया तो हम जानते हैं कि एलिया की वापसी खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन से कबल होगी, यानी कि यीशु मसीह की आमद सानी से पहले एलिया का आना बड़ा ज़रूरी है। मगर क्यों? इसलिए ताकि वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, एलिया पहले आकर खुदावंद की तरफ लोगों को कायल करेगा और खुदावंद का दिल अपने लोगों की तरफ माइल होगा, और ये काम एलिया आकर करेगा। यही बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, इससे पेशतर कि खुदावंद आए और ज़मीन को मलाउन करे। लीस्ट आई कम एंड स्ट्राइक द अर्थ विद कर्स। इससे पहले खुदावंद आए, खुदावंद एलिया को भेजेगा और एक ख़ास मकसद के लिए भेजेगा। मैं हैरान हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो मसीही नहीं हैं वो भी ये यकीन रखते हैं कि खुदावंद अपनी आमद सानी से पहले एलिया को भेजेगा। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक अखबार की तहरीर पढ़ी, उसके अंदर से मैंने वो कटिंग ली जो मेरे पास अभी भी है। एक शख्स का नाम था हारून याहिया। चूँकि यूहन्ना को कहते हैं तो इसलिए उसने कहा कि मेरा नाम हारून याहिया है और मैं मुसलमान हूँ, और मैं जिस तरह याहिया ने, यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने से पहले जो है वो कौम को तैयार किया, मैं अपनी कौम को यीशु मसीह के आने से पहले, ईसा के आने से पहले तैयार करना चाहता हूँ। यानी किसी ना किसी तरह से जो मसीही नहीं हैं उनके अंदर भी यीशु मसीह की आमद सानी का जो जिक्र है वो हमें तरह बतरह से मिलता है, और एलिया की वापसी का जो जिक्र है वो उनके अंदर भी, उनकी सोच के अंदर भी पाया जाता है। यहूदियों का एक तबका है जिसे ऑर्थोडॉक्स जूस कहते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो हैं ये कट्टर किस्म के यहूदी होते हैं, और जब ये ईद फसा मनाते हैं तो उन दिनों में, ईद फसा के दौरान, ये अपनी टेबल ऑफ मील पर एक चेयर खाली रखते हैं और एक प्लेट खाली रखते हैं। यीशु मसीह के लिए नहीं, एलिया के लिए, क्योंकि उनका ईमान है कि एलिया आएगा और वो यीशु मसीह के आने से पेशतर आके सब कुछ बहाल करेगा। तो यानी यहूदियों के अंदर आज भी एलिया के आने का
کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ اور ہم حیران ہیں کہ خدا طرح بطرح سے اپنے پاک روح کے وسیلے سے لوگوں کے اندر ایلیا کی واپسی کے اس کانسیپٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا، ایلیا کی واپسی کے تعلق سے ہمیں اپنے کانسیپٹ کو واضح اور کلیئر کرنا ہوگا۔ وعدہ خداوند آئیں اور زمین کو ملاؤن کریں، تو اس سے پہلے ایلیا کا آنا بڑا ضروری ہے، جیسا کہ کلام پاک میں مدرج ہے۔ جب آپ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو ایلیا نبی کے ایک شاگرد تھے الیشا نبی۔ الیشا نبی بڑے نبیوں میں شامل ہے اپنے استاد محترم ایلیا نبی کی طرح، کیونکہ جیسے ایلیا نے دریائے یردن کو 2 ٹکڑے کیا، الیشا نے بھی اس کے پانی کو ڈیوائیڈ کیا۔ ایلیا نے مردہ زندہ کیا، الیشا نے بھی مردہ زندہ کیا۔ ایلیا کی زندگی میں معجزات ہوئے، الیشا کی زندگی میں بھی معجزات ہوئے۔ جب وقت آ گیا کہ ایلیا آسمان پر اٹھائے جائیں تو ایلیا اپنے شاگرد سے الگ ہونا چاہتا تھا، مگر الیشا کو پتہ چل گیا کہ اس کا مالک اس سے لے لیا جائے گا۔ البتہ اس نے اس سے جدا ہونے کی جسارت نہ کی۔ حالانکہ ایلیا نبی نے اسے کہا کہ مجھے تھوڑا وہاں تک جانا ہے، تو ذرا رک، لیکن الیشا نے کہا مجھے آپ کی جان کی سوگند، میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ بہرحال فائنلی طور پر ایلیا نبی نے الیشا سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ یہی کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو۔ تو ایلیا نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنے آپ سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے یہی ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ الیشا نبی پر ایلیا نبی کی روح کا دونا حصہ ٹھہرا۔ دیکھیے، قوم اسرائیل تھی اور اسرائیل کے اندر ایلیا تھا۔ ایلیا جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ایلیا نبی کی روح کا دونا حصہ الیشا پر ٹھہرا۔ تو یعنی ایلیا نبی قوم اسرائیل کے لیے موجود تھے، اور ایلیا کے ڈپارچر کے بعد الیشا نبی پر ایلیا کا روح ٹھہرا دگنے مسا کے ساتھ، اور الیشا نبی قوم اسرائیل کے لیے پہلے ایلیا بنے جن پر ایلیا کی روح کا دگنا مسا ٹھہرا ہوا تھا۔ یعنی ایک قوم، ایک ایلیا۔ قوم اسرائیل کے لیے خدا نے ایلیا دوبارہ دیا جو قوم کا دل باپ کی طرف اور باپ کا دل قوم کی طرف، یعنی اس کے بیٹوں کی طرف مائل کرے۔ اور یہ ہوتا رہا الیشا نبی کی زندگی میں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسیرینز نے صفحہ ہستی سے اسرائیل کو مٹا دیا اور اسرائیل ختم ہو گیا۔ پیچھے قوم یہود بچی، اور بائبل مقدس میں ان کو بھی خدا نے ایک ایلیا دیا۔ ہم اس ایلیا پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ الیشا پہلا ایلیا تھا جس نے ایلیا کی روح کا دونا حصہ حاصل کیا۔ لہٰذا انہیں بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب خدا کا کلام ایلیا کی واپسی کی بات کرتا ہے تو خدا کا کلام ایلیا کے دوبارہ جنم لینے کی بات نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی ایلیا کی ری انکارنیشن کی بات ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایلیا کے تجسم کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ دوبارہ پیدا ہوگا یا اس کا جنم دوبارہ ہوگا یا اس کی ری انکارنیشن دوبارہ ہوگی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کس طرح خدا اپنے بندے ایلیا کو بھیجے گا، جس طرح اس کے ڈپارچر کے فوراً بعد الیشا نبی پر ایلیا کا روح ٹھہرا اور وہ دگنے مسا کے ساتھ ٹھہرا، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام میں اس وقت کے لوگوں نے فیل کیا، محسوس کیا۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قوم اسرائیل کے لیے پہلا ایلیا الیشا نبی تھا۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہودیوں کے لیے ایلیا کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے کزن یوحنا کے بارے میں کہا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ یعنی یسوع مسیح نے واضح الفاظ میں کہا کہ جس ایلیا کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، ایلیا یوحنا نبی ہے۔ اور یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر کیا ہوا؟ یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر یوحنا نبی نے باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹوں کا دل باپ کی طرف مائل کیا۔ بپتسمے کے وسیلے سے لوگوں کو توبہ کا بپتسمہ دیا، اور خدا کی آمد سے، یسوع مسیح کی پہلی آمد سے پہلے اس نے ایک قوم تیار کی۔ اس کے شاگرد کتنے تھے؟
एक मुस्तैद कौम तैयार की, जैसे कि प्रोफेसी में लिखा हुआ था, जैसे कि नबूवत में लिखा हुआ था। अगर आप गौर करें एलिया नबी और यूहन्ना नबी के दरमियान, तो दोनों के दरमियान हमें एक गहरी ममासलत मिलती है। मिसाल के तौर पे दोनों ने दरियाए यर्दन की इतराफ में खिदमात सर अंजाम दी, या दरियाए यर्दन की इतराफ में उन्होंने तालीम दी। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, वहाँ पानी बहुत था तो यूहन्ना उस जगह रहकर तालीम देता और लोग उसके पास आते थे। लेकिन जब आप दोनों की बात करें, जो एलिया है और जो यूहन्ना है, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो एलिया आने वाला था यही है, एलिया और यूहन्ना ने दोनों ने बादशाहों को उनके गुनाहों पर टोक दिया। एलिया नबी ने अखियाब बादशाह को और यूहन्ना नबी ने हेरोदीस बादशाह को। दोनों के पास बड़ी तादाद में लोग उनकी बातें सुनने के लिए जमा होते थे। लोग उनके पास आते थे, लोग उनके पास जमा होते थे। दोनों के पास, एलिया नबी के पास भी और यूहन्ना नबी के पास भी, दोनों के अंदर ये ममासलत है। दोनों को, एलिया को और यूहन्ना नबी को, उस वक़्त की मलकाहों यानी क्वींस ने और उनकी बेटियों ने सताया। जैसे एलिया नबी को एजिबल ने सताया और फिर आगे बादशाही नस्ल को अतलिया उसकी बेटी ने सताया, उसी तरह यूहन्ना नबी को हेरोदीस की नाजायज बीवी ने, जो फिलिप्पस की उसके बड़े भाई की बीवी थी, जिसे हेरोदीस ने अपनी बीवी बना के रखा हुआ था, हेरोदियासा जिसका नाम था, तो उसकी बेटी के कहने पर हेरोदीस ने यूहन्ना का सर कलम करवाया और उसे प्लेट में, थाल में रखकर उसके लिए पेश कर दिया गया। दोनों ने बियाबान में काफी वक्त गुजारा, एलिया नबी ने भी और यूहन्ना नबी ने भी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, यानी यूहन्ना नबी। दोनों ने 3.5 साल के कहत के दौरान खिदमत इंजाम दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एलिया ने दुआ की, 3.5 साल मींह नहीं बरसा, तो कहत है, क्योंकि यूहन्ना नबी भी एक बहुत बड़े यानी 400 साल के साइलेंट पीरियड के बाद आने वाले नबी थे, तो एक किस्म का कहत था, रूहानी कहत। जब यूहन्ना नबी आए और उन्होंने आके लोगों को आसमान की उस खुराक से आसूदा करना शुरू किया, दोनों ने दरियाए यर्दन पर रूहुल कुद्दस की तरसील की, या दोनों के वसीले से दरियाए यर्दन पर रूहुल कुद्दस की तरसील हुई। बोथ कन्वेड द होली स्पिरिट, दोनों से ही तरसील हुई पाक रूह की दरियाए यर्दन के करीब। दोनों ने कौम को फैसला करने और तौबा करने की दावत दी। एलिया नबी ने कहा तुम कब तक दो ख्यालों में डावांडोल रहोगे? अगर बाल खुदा है तो उसकी पैरवी करो, उसकी पूजा करो, अगर खुदावन खुदा है तो उसके पैरो हो जाओ। यूहन्ना ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। तो दोनों ने, एलिया ने और यूहन्ना जो आने वाले एलिया थे, यीशु मसीह ने कहा वो वही थे, दोनों ने कौम को तौबा के लिए कायल किया, तौबा की दावत दी या फैसला करने की दावत दी। दोनों ने नबियों का सादा लिबास पहना, कोई बहुत बड़े लग्जरी हाई फाई उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं बनवाए। दोनों ने, एलिया और यूहन्ना ने शक्कूक और शुबहत का सामना किया। जब एलिया एजिबल के डर से भागे जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने खुदावन से कहा मेरी जान ले ले, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने बाप दादा से अच्छा नहीं हूँ। और उधर यूहन्ना जब जेल खाना में थे, कैद खाना में था, तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछने के लिए शागिर्दों को भेजा कि जाके पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। हालांकि पाक रूह यीशु मसीह पर उनके देखते नाज़िल हुआ, आसमान से आवाज़ खुदा के नबी ने सुनी, लेकिन दोनों एलिया और यूहन्ना शक्कूक व शुबहात का शिकार हुए। दोनों ने यीशु मसीह को देखा और उन्हें मसीहा के तौर पर पहचाना। एलिया ने जब मूसा के साथ वो यीशु से पहाड़ पर मिलने के लिए आए उस वक्त, और यूहन्ना ने वहां जब उन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया दरिया यर्दन में, और बाद में उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन यहाँ पे जब यीशु मसीह ने कहा चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, लेकिन कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और हम ये देखते हैं जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से काइन और लावी ये पूछने के लिए उसके पास भेजे, यानी यूहन्ना के पास, कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं
तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि एलिया जो आने वाला है, चाहो तो मानो वो यूहन्ना ही है। लेकिन यूहन्ना के पास जब यहूदियों ने लावियों को और काहिनों को भेजा कि पूछें कि वो कौन है, तो यूहन्ना ने इनकार किया कि मैं एलिया नहीं हूं। क्यों? यूहन्ना अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं एलिया नहीं हूं, जबकि यीशु मसीह कह रहे हैं, जो उसका भेजने वाला है वो कह रहे हैं कि ये एलिया है। चाहो तो मानो जो आने वाला एलिया था वो यही है, लेकिन यूहन्ना कह रहे हैं मैं नहीं हूं। असल वजह ये है कि जो लावी आए और जो काहिन आए, उन्होंने यूहन्ना से आके सवाल गलत किया। सवाल गलत इस तरह से कि वो ये पूछना चाह रहे थे कि क्या तू एलिया नबी का अवतार है, यानी क्या तू एलिया नबी का तजस्सुम है, क्या एलिया नबी का तू दूसरा जन्म है? लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं। वैसे भी खुदा के जो नबी हैं वो बड़े सादा हैं। किसी भी नबी की लाइफ में हम देखें, किसी भी नबी की ज़िंदगी में जब हम गौर करते हैं तो उनके लिबास सादा, उनकी बातें सादा, वो डाउन टू अर्थ थे। जैसे आमोस नबी कहते हैं कि ना मैं नबी हूँ ना मैं नबी का बेटा हूँ, मैं तो एक गुल्लर बटोरने वाला चरवाहा हूँ। तो वो डाउन टू अर्थ थे। एलिया, यूहन्ना भी डाउन टू अर्थ है। उन्होंने कहा क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। वजह, उन्होंने सवाल गलत पूछा। उनके पूछने का मतलब था क्या तू एलिया का अवतार है? देखिए, अब यहाँ पे लावियों और काहिनों ने यहूदियों की तरफ से आके उससे ये सवाल इस तरह से क्यों किया, उसकी एक बड़ी वजह थी। चूंकि यहूदियों पर यूनानियों और रोमियों का कब्जा रहा था, जिनके असरो रसूख की वजह से उन्होंने अपनी दीनियात को खराब कर दिया था, यानी उन्होंने अपनी थियोलॉजी को करप्ट कर लिया हुआ था। वजह यह है कि जो यूनानी थे वो भी और जो रोमी थे वो भी अपने अपने देवताओं के अवतार के बारे में यकीन रखते थे। वो सोचते थे कि इंसानी रूप के अंदर देवता जन्म लेते हैं। तो चूंकि यहूदियों पर यूनानियों का भी कब्जा रहा था और रोमियों का भी कब्जा रहा था, तो उनके असरो रसूख से ये एक अंडरस्टूड सी बात थी कि उन्होंने अपनी थियोलॉजी को करप्ट कर लिया हुआ था, क्योंकि जो लोग जिनके करीब रहते हैं वो उनके असर से महफूज नहीं रह सकते, चाहे वो पॉजिटिव असर हो या नेगेटिव असर हो। इसलिए उन्होंने ये सवाल उससे करने की जसारत की, या उन्होंने उससे ये सवाल पूछा। प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि जब पालूस और सिलास किसी जगह पे थे, वहां पे खुदावंद का काम हुआ, तो वहां के लोगों ने उनके गले में माला डाली और उनके सामने कुर्बानी करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारे देवता हैं, इन लोगों के रूप में, इन दोनों के रूप में हमारे देवता उतर के आए हैं। तो पालूस और सिलास ने अपने कपड़े फाड़े और उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका कि हम इंसान हैं, हम देवता नहीं हैं। तो लोगों को उन्होंने समझाया कि हम कोई अवतार नहीं है किसी भी देवता का, हम तो महज इंसान हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सवाल उससे आके गलत किया और उसने हलीमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं एलिया नहीं हूं, जबकि यीशु मसीह ने उनके बारे में फरमाया चाहो तो मानो एलिया जो आने वाले थे यही हैं। जब हम यूहन्ना की पैदाइश पर बात करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, अये जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी इलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे खुशी और खुरमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। आपने गौर किया, फरिश्ते ने कहा कि माँ के बतन से, रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। अब रूहुल कुद्दस से भर जाएगा, माँ के बतन से, माँ की कोख से, माँ के पेट से वो रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। रूहुल कुद्दस से भर जाने का मतलब क्या है? रूहुल कुद्दस से भरने से मुराद क्या है? क्या मतलब है रूहुल कुद्दस से भरने का? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो
एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। आपको याद है मलाकी नबी की पेशन हुई, यही कहा गया था कि वो आएगा, बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। यही बात आके फरिश्ते ने जकरिया से कही कि यूहन्ना तेरा बेटा जो है वो बतन ही से, माँ के पेट से ही रूह कुद्दस से भर जाएगा। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि एलिया की रूह में और उसकी कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा, उसके लिए राह तैयार करेगा। यूहन्ना ने कहा कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो यीशु मसीह के सामने वो एक फोररनर के तौर पर आया। यीशु मसीह जो बादशाह आ रहा था, उसकी जो आमद हो रही थी, वो जो बादशाह पैदा हो रहा था, तो उसके आगे आगे एज अ फोररनर, राह तैयार करने वाला यूहन्ना था। और कैसे? एलिया की रूह में और एलिया की कुव्वत में। क्या खूबसूरत मंजर है कि जब बारिश हुई 3.5 सालों के बाद एलिया की दुआ से, तो अखियाब बादशाह के रथ के आगे आगे एलिया दौड़ता हुआ चला गया। ज़ईफ़ी का आलम था, लेकिन इसके बावजूद घोड़ों के सामने रथ के आगे आगे उसके महल तक, बाहर तक जाना, दौड़ना, एलिया की रूह में और एलिया की कुव्वत में। जिस तरह एलिया खियाब के रथ के आगे आगे दौड़ा, उसी तरह यूहन्ना भी यीशु मसीह के आगे कौम को मुस्तैद करने के लिए, कौम को बाप की तरफ माइल करने के लिए, बाप को कौम की तरफ माइल करने के लिए, मुस्तैद कौम तैयार करने के लिए यीशु मसीह के आगे एज अ फोररनर था। फरिश्ते ने कहा वो माँ के बतन से रूह कुद्दस से भर जाएगा। तो जो लिखा है कि वो एलिया की रूह में और एलिया की कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, उसका मतलब है पाक रूह से मामूर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलिया का रूह कोई पर्सनल एलिया का जाती रूह था। रूह कुद्दस ही की बात की गई है, पाक रूह की बात की गई है, खुदा की पाक रूह की बात की गई है। जो एलिया के अंदर था वही रूह यूहन्ना के अंदर होगा, ना कि एलिया नबी का कोई पर्सनल रूह। अब इस बात को थोड़ा इस तरह से समझते हैं। हम जानते हैं कि खुदावंद का एक बड़ा नबी जिसने खुदावंद को रूबरू देखा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने उससे बातें की। 5 किताबें बाइबल की लिखी, वो भी आसमान पर उठाए गए मगर मरने के बाद जिंदा किए गए। और एलिया चूंकि जिंदा उठाए गए थे, मूसा चूंकि मरने के बाद जिंदा करके ले जाए गए थे आसमान पर। दोनों यीशु मसीह को पहाड़ पर उनकी मसलूबियत से पहले मिलने के लिए, जब यीशु मसीह का चेहरा जलाली हुआ। मूसा कौम बनी इसराइल की रहनुमाई कर रहे थे, तो खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 आदमी जिनको तू जानता है, मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उन पर डाल दूंगा कि वो तेरे साथ काम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। खुदावंद ने कहा कि मैं उस रूह में से, जो रूह तुझ में है मूसा, उस रूह में से कुछ लेकर उन पर भी डालूंगा। तो मूसा पर कौन सा रूह था? पाक रूह था, खुदा का रूह था। एलिया पर किसका रूह था? खुदा का रूह था। तो जो रूह मूसा तुझ पर है, मैं उस रूह में से कुछ लेके उन 70 पर डालूंगा। क्या खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने, आपको याद है कि रूह कुद्दस के नजूल से पहले, ईद पेंतिकोस्त पर जो रूह कुद्दस का नजूल हुआ, तो उसके नजूल से पहले ही यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, उन पर फूंका और कहा रूह लो। और आपको याद है कि खुदा यीशु मसीह ने 70 को 2-2 करके भेजा। यीशु मसीह चूंकि मूसा की मानद नबी थे, इसलिए जैसे मूसा की लाइफ में जो कुछ हुआ, यीशु मसीह की लाइफ में वो होना ज़रूर था, और वो उसी तरह से उसकी मानद नबी होते हुए नबूवतों का मसीहा बना। जो जो कहा गया था उसकी लाइफ में पूरा हुआ। बहरहाल कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि एलिया पर जो रूह था वही रूह मूसा पर था, जो रूह मूसा पर था वही रूह यूहन्ना पर था, और वो खुदा का रूह था, वो खुदावंद खुदा का पाक रूह था, वो रूहुल कुद्दुस था। देखिए मूसा और एलिया और यीशु मसीह तीनों पहाड़ पर खड़े हैं, और जलाली सूरत है यीशु मसीह की, और वो आसमान से जलाली अबदान के साथ यीशु मसीह के साथ खड़े बातें कर रहे थे। शागिर्दों ने पहचान लिया कि उन्होंने बातें करते सुना था। लेकिन अब ये तीनों इकट्ठे पहाड़ पर क्यों थे?
माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर, जहाँ यीशु मसीह का चेहरा जलाली हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का फाका किया, एलिया ने भी 40 दिन और 40 रात का फाका किया, और मूसा ने भी 40 दिन और 40 रात का फाका किया। तो यहाँ ये तीनों इकट्ठे थे और तीनों एक ही प्रोसेस में से गुजरे थे। लेकिन आइए मैं आपको थोड़ा और गहरे में लेके चलता हूँ। यूहन्ना रसूल का सर कलम किया जा चुका है, वो कत्ल किए जा चुके हैं हेरोदियासा की बेटी की मांग पर, जब उसने हेरोदीस के सालगिरह पर नाच के हेरोदीस बादशाह को खुश किया। और यूहन्ना के कत्ल किए जाने के बाद शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल करते हैं, जो एक चौंका देने वाला सवाल है। उन्होंने क्या सवाल किया, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखें। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीहा क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। देखिए, यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में कहा कि एलिया जो आने वाला था यही है, और एलिया आया। यीशु मसीह क़यामत से पहले उसने अपना काम किया जितना उसके जिम्मे था, और उसे कत्ल कर दिया गया, उसका सर कलम कर दिया गया। अच्छा, उसके सर कलम हो जाने के बाद शागिर्द फिर यीशु मसीह से सवाल करते हैं, ये सुनने के बाद भी, कि फकीहा क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। तो यीशु मसीह ने कहा कि एलिया आएगा। पहले उन्होंने कहा एलिया आ चुका, अब उन्होंने कहा कि एलिया आएगा। इसका मतलब है कि एलिया का आना सिर्फ यूहन्ना नबी तक महदूद नहीं था। मैंने कहा पहला एलिया कौम बनी इसराइल के लिए अलीशा बने, दूसरा एलिया कौम यहूद के लिए, यहूदियों के लिए यूहन्ना बने, और अब चूंकि खुदा की चुनी हुई कौम ना इसराइल है ना यहूदी है, बल्कि बींग कौम, खुदा ने हर कौम से, हर कबीले से, हर उम्मत से, हर अहले जुबान से अपने लिए लोगों को खरीदा है। इसलिए उसने जाते हुए कहा कि अब बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो इसलिए जब पहली कौम थी, इसलिए कौम बनी इसराइल के लिए एक एलिया था, कौम यहूद के लिए एक एलिया था। अब चूंकि बहुत सी कौमें यीशु मसीह के बदन में शामिल हुई हैं, तो इसका मतलब है बहुत सी कौमों के लिए बहुत से एलिया का भी होना जरूरी है। हालांकि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से सवाल किया तो उन्होंने मत्ती 17वें बाब की 10वीं से 11वीं आयत में यह सवाल किया। जब यीशु मसीह ने इसका जवाब दे दिया तो फिर उन्होंने 12वीं आयत में कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। देखिए, यीशु मसीह ने कहा एलिया आ चुका, एलिया यूहन्ना है जो आने वाला था, चाहो तो मानो। फिर उन्होंने कहा एलिया आएगा। इसका मतलब है बकौल यीशु मसीह अभी भी एलिया का आना जरूर है। जैसे मैंने अर्ज किया कि एक कौम के लिए एक एलिया था, अलीशा इसराइल के लिए एलिया था, यहूदियों के लिए एलिया यूहन्ना नबी थे। और अब चूंकि बहुत सी कौमों में से खुदा ने अपने लिए लोगों को चुना है, तो अब बहुत सी कौमों के लिए बहुत से एलिया होंगे। याद करें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आखिर जमाने में मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तो खुदा के कलाम में कौमों के अंदर से कौमों के लिए कौम तैयार करने के लिए, कलीसिया तैयार करने के लिए खुदावंद के हौलनाक और बुजुर्ग दिन के आने से पेशतर खुदा फिर एलिया को भेजेगा। यानी एलिया की रूह, एलिया की कुव्वत, जो एलिया पर रूह था, जो एलिया पर कुव्वत ठहरी थी, जो रूह मूसा पर था, जिस रूह को 70 पर उंडेला गया, उसमें से वही रूह, पाक रूह, आखिरी बरसात के साथ आसमान से उंडेला जाएगा यीशु मसीह की आमद सानी से पहले। अजीजों, चूंकि एक कौम थी, एक एलिया था, वो बहुत सी कौमें हैं यीशु मसीह की कलीसिया में, और उनके लिए बहुत से एलिया होंगे। यीशु मसीह ने इसलिए फरमाया एलिया आएगा और आके सब कुछ बहाल करेगा।
यीशु की आमद से पहले बड़े लोगों का दिल खुदा की तरफ माइल होगा, और बड़े लोगों की तरफ खुदा का दिल माइल है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदा ने हर एक फर्द व बशर पर अपना रूह उंडेलने का वायदा कर रखा है। यानी हमारे ज़माने में इस वक्त भी एलिया मौजूद हैं। यीशु की आमद से पहले एलिया होंगे, और बहुत सारे एलिया होंगे, और उनका मकसद ये होगा कि एक मुस्तहिद कौम तैयार करना, मुस्तहिद कलीसिया तैयार करना, बेदाग बेऐब दुल्हन और कमारी की तरह, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं, उस कौम को खुदावंद यीशु मसीह के हजूर पेश करना अपने समेत। अजीजों, थोड़ी बात गहरी है लेकिन आप समझेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर 1260 दिनों का जिक्र है, 42 महीनों का जिक्र है। अगर आप इन्हें सालों में बदलें तो ये 3.5 साल बनते हैं। और एलिया नबी ने खुदा के कलाम में लिखा है कि बियाबान में 3.5 साल गुजारे, तकलीफ में 3.5 साल। जब बियाबान की बात करता हूँ तो बियाबान इम्तहान, तब्दीली, इलाही तसादुम और तैयारी की जगह है, जहाँ खुदा अपने लोगों के साथ एक मुनहसर रिश्ता कायम करने के लिए राहतें छीन लेता है। बियाबान वो जगह है जहाँ खुदा राहतें छीन लेता है, जहाँ खुदा आराम और कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अपने लोगों को तपती धूप में खड़ा करता है, तपश में खड़ा करता है, ताकि उसका और उसके लोगों का एक मुस्तहिद रिश्ता बने। यीशु मसीह की आमद से पहले एक बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, तकलीफ का वक्त होगा, एक वही टाइम होगा जैसे अजियत का दौर एलिया नबी के लिए था। और एलिया नबी ने उस अजियत के दौर में बियाबान में रह के खिदमत की। खुदा के आखिरी एलिया जो होंगे, यूहन्ना की तरह, एलिया की तरह, वो भी तकलीफ़ों के अंदर, दुखों के अंदर, मसाइब के अंदर वो यीशु मसीह की आमद सानी से पहले खिदमत सर अंजाम देंगे। जैसे एलिया नबी ने 3.5 साल तक खिदमत सर अंजाम दी। और फिर हुआ क्या, 3.5 सालों के बाद एलिया ने दुआ की और बारिश बरसी, जैसे कि खुदा के कलाम में स्क्रीन पे दिए गए हवाला जात में आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह जब नबूकदनेस्सर बादशाह यरूशलेम को तबाह करके यहूदियों को गुलाम बना के बाबल में ले गया और वहाँ पे वो रहे, तो जब उसकी सल्तनत ख़त्म हुई तो अहसवेरोश बादशाह की सल्तनत का 3रा साल था और उसने 180 दिन की ज़ियाफ़त की। तो टोटल ये 3.5 साल बनते हैं, जो 42 महीने हैं, 1260 दिन बनते हैं। और खुदा के लोग इस 3.5 साल के पीरियड में गुलामी में थे, दुखों में थे, तकलीफ़ों में थे। और इसी पीरियड ऑफ टाइम में आपको याद है कि मलका आस्तर के ज़माने में कौम को हलाक करने का हमान ने प्लान बना लिया था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों की दुआएं सुनी, रोज़ों को कबूल किया और मलका आस्तर ने अपना रोल प्ले किया और कौम ने रोज़ा रखा और खुदा उनके फजल से वो बला टल गई और कौम को कत्ल होने से बचा लिया गया। ये पीरियड भी अहसवेरोश बादशाह की सल्तनत के 3.5 साल का दुख से भरा पीरियड था। तो यहाँ पर भी खुदा के लोगों को महफूज रखा गया। फिर जब आप नबूवत की बात करते हैं तो खुदा के कलाम में दानियल से कहा गया कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। अब 70 हफ्ते को डिवाइड जब किया गया तो कहा गया 7 हफ्ते यरूशलेम की तमीर और बहाली के लिए हैं और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा। ममसूह 62 हफ्तों के बाद आए, यानी यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। और फिर लास्ट हफ्ता जो है वो 17वां हफ्ता है। अब 17वें हफ्ते के, यानी बाइबल मुकद्दस में जब आप एक हफ्ते की बात करते हैं तो एक हफ्ते में 7 दिन है और नबूवत के अंदर एक दिन 1 साल के बराबर है। तो हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिनों का मतलब 7 साल है। और यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, ममसूह मसा हुआ पाक रूह से बपतिस्मे पर 30 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र के बाद 3.5 साल उन्होंने खिदमत की। 33.5 साल की उम्र में उनकी मसलूबियत हुई, उनको मसलूब किया गया। तो 3.5 साल में निसफ हफ्ते में कलाम पाक में लिखा है दानियल की किताब में कि ममसूह कत्ल कर दिया जाएगा, उसका कुछ नहीं रहेगा और वो हदिया और ज़बीहा माकूफ़ करेगा। तो उसने कुर्बानी को माकूफ़ कर लिया, अब किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही। और फिर आगे चूँकि 3.5 साल थे, उसके बाद तो शागिर्दों ने यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद सिर्फ यहूदियों को कलाम सुनाया। लेकिन जब स्तिफनस शहीद हुआ
3.5 साल जो रिमेनिंग हफ्ते के अंदर थे वो पूरे हुए और 70 हफ्ते पूरे हो गए। और हुआ क्या, क्योंकि तुम खुदा के कलाम को रद्द करते हो इसलिए अब हम गैर कौमों की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहूदियों के लिए सिर्फ 70 हफ्ते मुकर्रर थे और वो 70 हफ्ते पूरे हुए और खुदा का कलाम गैर अक़वाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया। तो इसलिए 3.5 साल तक यीशु मसीह ने खिदमत की। उसके बाद 3.5 साल तक रसूलों ने सिर्फ यहूदियों को कलाम सुनाया और फिर गॉस्पल टू जेंटाइल हुई सन 34 में आगे जाके। हर दौर में खुदा ने अपने लोगों को एलिया की रूह में चलाया। हर पीरियड ऑफ टाइम में एलिया की रूह जो एलिया पर थी, जो मूसा पर थी, उस रूह ने काम किया। लेकिन जब आप मुकाशवा की किताब के बाब नंबर 12 की आयत नंबर 14 में देखते हैं तो लिखा है, और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, वो उससे और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। इस अजदहा को गुस्सा है औरत की उस औलाद पर जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है। देखिए, अगर आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो आपको इब्लीस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ उनके खिलाफ है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और जो औरत की नस्ल है। और औरत की नस्ल यीशु मसीह है, यानी जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं। इसलिए मुकाशवा की किताब के बाब नंबर 12 की 17वीं आयत में लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, इब्लीस उनसे लड़ता है, उसकी दुश्मनी उनके साथ है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम जो है तारीख बताती है कि 3.5 साल का था, 1260 दिन, 42 महीने। 13वें बाब मुकाशवा की किताब में लिखा है 1260 दिन, 42 महीने, 3.5 साल। इस पीरियड का जिक्र बाइबल के अंदर जो किया गया है वो 7 मरतबा किया गया है। दानियल की किताब में 2 मरतबा और मुकाशवा की किताब में 5 मरतबा इसका जिक्र किया गया है। खुदा के लोगों ने एलिया की तरह, यूहन्ना की तरह, यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद रसूलों की तरह, और रसूलों के बाद 538 से लेकर 1798 तक वो अज़ार सानी में रहने वाली कलीसिया की तरह बियाबानों में, जंगलों में, तकलीफ़ों में रहकर खिदमत सर अंजाम दी। और आखिरी दिनों का जो एलिया है, जिस तरह अज़ार सानी के दौर में कलीसिया ने 3.5 साल तक हैवान के कहर का सामना किया, आखिरी दिनों के एलिया भी जो हैं वो भी हैवान के कहर का सामना करेंगे और ये बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। लेकिन खुदा के लोग चूँकि पाक रूह से मामूर होंगे, उनकी हिफाजत मौजज़ाना तौर पर की जाएगी, मगर वो गवाही देते रहेंगे। देखिए प्यारे साथियों, खुदावंद का कलाम मोहतबर और सच्चा कलाम है। खुदावंद जब कलाम करते हैं तो उस कलाम के अंदर लॉजिक है, उस कलाम के अंदर मंतिक है, उस कलाम के अंदर प्रोफेसी, उस कलाम के अंदर हमारे लिए ज़िंदगी, उस कलाम के अंदर हमारे लिए ईमान के भेद पिन्हा है। वो चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाक रूह समझने में मदद देगा। आइए आगे चलते हैं। एलिया जब भी आया तो एलिया को मलका ने और उसकी बेटी ने सताया, यानी एजिबल ने और अतलिया ने। एजिबल ने क्या कहा एलिया से? सो एजिबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। देवता कौन कौन से? बाल और अशरा, क्योंकि एलिया नबी ने अशरा के 400 और बाल के 450 नबी कत्ल किए थे, तो यानी 850 नबी उसने कत्ल किए। तो उसने कहा अगर मैं तेरी भी जान उनके साथ ना मिलाऊं कल तक तो देवता मुझसे इससे भी ज्यादा करें। मलका थी, अखियाब की बीवी थी, तो मलका ने एलिया को सताया। फिर जब आप दूसरे सलातीन के 11वें बाब की पहली 3 आयत में पढ़ते हैं तो उसकी बेटी अतलिया ने बादशाह की नस्ल को खत्म करना चाहा, लेकिन किसी तरह उसका बादशाह का बेटा बचा लिया गया आगे चल के, ताकि शाही नस्ल कायम रहे, क्योंकि उसका कायम रहना बड़ा ज़रूरी था। तो यानी माँ और बेटी ने एलिया को सताया। फिर जब एलीशा के बाद, क्योंकि हमने कहा एलीशा दूसरा एलिया था, फिर जब तीसरा एलिया हमारे सामने आया,
जिसे यीशु मसीह ने कहा चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था ये था, तो उसे भी मलका ने और उसकी बेटी ने सताया। कैसे? क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था। तो मत्ती 14 की 8वीं आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि सालगिरह थी और हेरोदीस के हुक्म से यूहन्ना का सर काटा गया, क्योंकि मलका ने और उसकी बेटी ने मिलके एलिया को सताया। आखिरी दिनों का जो एलिया होगा, जो एलिया आखिरी दिनों में होंगे, क्योंकि आखिरी दिनों में कौमें ज्यादा आई हैं यीशु मसीह के बदन में, कलीसिया में, तो एलिया भी ज्यादा होंगे। हर फर्द व बशर पर रो ढेला जाएगा, जो एलिया पर था, जो मूसा पर था, जो यूहन्ना पर था। तो यहां पे गौरतलब बात यह है कि उन्हें भी आखिरी जमाने के जो लोग, आखिरी जमाने के जो एलिया होंगे यीशु मसीह की आमद से पहले, जो बाप का दिल बेटों की तरफ और बेटों का दिल बाप की तरफ माइल करेंगे, उन्हें भी मलकाएं, क्वींस और उनकी बेटियां सताएंगी। कैसे, किस तरह? मैं बाइबल मुकद्दस से आपके साथ पढ़ता हूं। लिखा है, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहरे बाबुल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। एक ऐसी औरत हमें मुकाशवा की किताब के 17वें बाब में दिखाई गई है, जो हैवान पर बैठी है और उसके हाथ में एक प्याला है जिसमें मुकद्दसों का लहू है। ये औरत बादशाहों के साथ हरामकारी करती है, यानी उनकी मलका बनती है उस लेवल पे जाके। और ये अकेली नहीं है, उसकी बेटियां भी हैं जी। और इसे कस्बियों की मां कहा गया है। ये बादशाहों के साथ आरामकारी करती है और इसकी बेटियां कस्बियां हैं। तो यानी आखिरी जमाने के जो एलिया होंगे, ये उनका लहू पिएगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इसकी बेटियां कस्बियां भी। प्यारे साथियों, जब शागिर्दों ने कहा कि फकिया क्यों कहते हैं कि एलिया का आना पहले जरूर है, तो यीशु मसीह ने कहा इसलिए कि एलिया आएगा और आके सब कुछ बहाल करेगा। जी, एलिया का आना बड़ा जरूरी है। देखिए, आज इस ज़माने में खुदा का वही रूह जो एलिया पर था, जो मूसा पर था, जो यूहन्ना पर था, वो आप पर नाजिल होना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी पाक रूह मांगा? यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमने दुनियादारी की चीज़ें मांगी हैं, बरकत मांगी हैं, लेकिन शायद हमने पाक रूह नहीं मांगा। या दूसरे लफ्ज़ों में, हमने इस ज़माने के लिए एलिया बनना नहीं चाहा। अपने घर के लिए हमने एलिया नहीं बनना चाहा, अपनी कलीसिया के लिए हम एलिया नहीं बने, अपने आप के लिए हमने एलिया बनना नहीं चाहा कि हम अपना दिल बाप की तरफ और बाप का दिल अपनी तरफ माइल करें। प्यारे साथियों, ये वक्त ज़ाया करने का नहीं है। ये वक्त सोच व विचार और गौर व खौस करने का वक्त है। ये वक्त खुदावंद के साथ रिश्ता इस्तवार करने का वक्त है, क्योंकि हम बियाबान में रह रहे हैं। इस बियाबान के बाद हमारा शहर यरूशलेम हमारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे बियाबान में वक्त गुजारने के बाद उनके सामने उनकी मंजिल थी, वो वायदा किया हुआ शहर और मुल्क था जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। हमारे सामने भी वायदा किया हुआ मुल्क है। हमें इस बियाबान में रहकर खुदा के साथ एक रिश्ता इस्तवार करना होगा। खुदा के साथ हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। इसलिए आइए हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में दावत दें, ताकि हम यीशु मसीह की आमद से पहले उसके लिए एक मुस्तहिद कौम तैयार कर सकें, उसके लिए अपने घराने को तैयार कर सकें, उसके लिए अपनी कलीसिया को तैयार कर सकें, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। मैं दोबारा आपकी खिदमत में एक नए मौजूद सुकन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।